इस वीडियो में हम लोग 67th बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एग्ज़ाम डेट जो है पीटी का वह 23 जनवरी 2022 जो है डिक्लेयर कर दी गई है और 23 जनवरी ही जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भी है, तो काफ़ी अच्छा दिन है ये 23 जनवरी 2022। यदि हम समय देखें तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी का 20 तारीख तक समय है। लगभग हम लोग देखें तो यहाँ पर 30 दिन, 31 दिन और 20 दिन यहाँ पर टोटल मिलाते हैं तो 30 मान लेते हैं, 60 और 20 80, और इसमें से कम 7 से 10 दिन जो है वो माइनस कर देते हैं। हमारे पास लगभग 70 दिन आज से बचा हुआ है, क्योंकि आज 31 अक्टूबर खत्म हो चुका है। हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे कि बीपीएससी क्या है, क्या मैं बीपीएससी के लिए तैयार हूं, प्रीलिमिनरी मेंस इंटरव्यू में क्या करना चाहिए, फिलहाल अभी नवंबर 1 से हमें क्या करना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए हमारी, क्या मुझे अभी मेंस की पढ़ाई करनी चाहिए, कितने आवर्स हमें पढ़ने चाहिए या कितना स्कोर सेफ रहेगा। इन सारे क्वेश्चंस पर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग एक टाइम पीरियड देखते हैं कि 23 जनवरी के लिए कहां पर आज हम लोग खड़े हैं। 1 नवंबर 2021 से मान लीजिए कि आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास अभी हम लोगों ने देखा कि लगभग 70 दिन जो है वह समय है। तो इस 70 दिन को बिल्कुल सही तरीके से आप मैनेज कीजिए। स्टार्टिंग करते हैं बीपीएससी क्या है। यदि हम लोग कहें कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का शॉर्ट फॉर्म है तो यह सही नहीं होगा। देखिए, बीपीएससी जो है वो बिहार से रिलेटेड है, और जब हम प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में बैठने जाते हैं तो हमारे अंदर बिल्कुल एक बिहारीपन वाला जो माइंडसेट है ना, वो आ जाना चाहिए। क्योंकि सब क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे और क्वेश्चन पेपर को बस ऐसे ही केवल सॉल्व करना चाहेंगे तो वो मुश्किल कर देगा आपको। इसलिए आज से एकदम दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए कि बीपीएससी पर, यानी कि बिहार के अकॉर्डिंग, अर्थात कि जो डिमांड बीपीएससी करता है, जो डिमांड कोई और करता है, उसके हिसाब से हमें नहीं पढ़ना है, हमें बीपीएससी के हिसाब से करना है। और जब क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, हम लोग उस पर जब डिस्कस करेंगे और दिखाएंगे और बताएंगे एक एक चीज, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। हम लोग फिर देखेंगे कि प्रीलिमिनरी मेंस इंटरव्यू क्या हो रहे हैं इसके बाद वाले स्लाइड में। लेकिन सबसे पहले यदि कोई मुझसे पूछे कि बीपीएससी क्या होता है, तो बीपीएससी वो चीज है जिसमें कि आप इनपुट कम डालते हैं लेकिन आउटपुट मैक्सिमम दिखता है। जैसे मान लीजिए कि हर एक चीज में जो होती है एक सिस्टम है ये, तो हम लोग कोई इनपुट डालते हैं तो आउटपुट निकलता है। आप बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन आउटपुट आपको एसडीएम और डीवाईएसपी की तौर पे मिलती है। इस बात को कभी मत भूलिए, ये बताता है बीपीएससी। आप जब और डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे तब ये क्लियर होगा। क्या मैं बीपीएससी के लिए तैयार हूं? यदि आप 1 नवंबर 2021 को भी ये देख रहे हैं तो आपने कुछ पढ़ा नहीं है तो भी आप बीपीएससी के लिए तैयार हैं एग्जाम देने के लिए, क्योंकि आपने फॉर्म यदि भर दिया है। देखिए, इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट 5 नवंबर 2021 है। आपने फॉर्म भर दिया होगा, आशा करते हैं। फॉर्म भरने के बाद इसका मतलब है कि आप ग्रेजुएशन कर लिए, कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ नहीं भी पढ़े होंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लीजिए, इस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें काउंट नहीं होता है कि आपने कितने बार एग्जाम दिया। और आप बिहार से हैं तो बीपीएससी के फॉर्म जरूर भरें, ये बिल्कुल रिक्वायर्ड है, ये एक्सट्रीमली अर्जेंट है। बीपीएससी के फॉर्म भरें, और भरे ही नहीं, एग्जाम भी दें, उतनी ही अर्जेंट इसकी रिक्वायरमेंट है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का कोई आंसर ही नहीं है, बस एक ही आंसर है कि हां मैं तैयार हूं। आप कहीं भी हों, किसी लेवल से हों, यदि आपने फॉर्म भर दिया है तो आप तैयार हैं एग्जाम देने के लिए। क्या मुझे अभी मेंस की पढ़ाई करनी चाहिए? इस पर हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। आवर्स, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए हमें? देखिए, जो 5-6 घंटे पढ़ते हैं मैं उनसे सहमत नहीं रखता हूं। हो सकता है कि उनको बहुत सारा काम हो तो उनके लिए चल सकता है, लेकिन यदि आप केवल और केवल पढ़ाई कर रहे हैं तो 10 आवर्स से 1 भी मिनट कम मत पढ़िए। 10 घंटे पढ़ाई करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी टॉपिक्स हैं। 10 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे एक दिन में, क्योंकि हमें 70 दिन तो ही मिला हुआ है, तो 70 गुना 10 700 घंटे ही हमें पढ़ पाएंगे। इसलिए कम से कम 10 घंटे पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है 10 घंटे को, ये भी हम लोग देखेंगे, बात करेंगे। कितना स्कोर सेफ रहेगा इस पर बात करते हैं आगे। हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं प्रीलिम्स, क्योंकि अभी हमारा मेन टारगेट प्रीलिमिनरी है। प्रीलिमिनरी एग्जाम जो है वो 2 घंटे का होता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 फुल मार्क्स होता है, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। यदि 66 का कट ऑफ देखा जाए तो जनरल मेल कैंडिडेट का जो स्कोर था वो 108 मार्क्स था। लेकिन इस पर हम लोग बात करेंगे बाद में कि क्या है, यानी कि हमारा स्कोर कितना चाहिए। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रीलिमिनरी में टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिएवल इंडियन और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से लगभग 25 से 35 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी और प्लस इन्वायरमेंट को मिलाकर 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यह मैंने अपने हिसाब से लिखा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद ये घट बढ़ सकता है, इसलिए इस पर कोई ज़्यादा मतलब कि फोर्स नहीं करना है, यह एक केवल सिंपल की तौर पे है। इंडियन पॉलिटी से लगभग 15 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक साइंस जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स में 30 क्वेश्चन पूछे गए थे और इससे 2 से 3 साल प्रीवियस ईयर में 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे। और इसके साथ साथ कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी हमें क्वेश्चन देख लेना होगा, अर्थात कि साइंस और साइंस टेक्नोलॉजी से 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अरिथमेटिक्स प्लस रीजनिंग जो है वो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 25 से 30 हो सकते हैं और बिहार स्पेशल के जो क्वेश्चन हैं 25 से 40 हो सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है बिहार स्पेशल। अब हम लोग एक एक करके इन सारे चीजों पर बात करते हैं। देखिए, जैसे कि हमने कहा कि कितना स्कोर चाहिए, प्रीवियस ईयर में 108 था कट ऑफ जनरल कैंडिडेट का। अब ये क्या होता है कि कट ऑफ जो है डिफरेंट टाइप्स कैटेगरी है, जैसे कि जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, बीसी में भी एक बीसी होते हैं और एक ईबीसी होते हैं, एससी कैंडिडेट है, एसटी कैंडिडेट है, और फिर जो है फिजिकली जो है दिव्यांग भाई बहन लोग, वो लोग भी हैं। और इनमें भी 2 कैटेगरी होती है, एक मेल की होती है, एक फीमेल की होती है। तो जैसे मान लीजिए कि मेल का यहां पर आया था 160, तो जनरल गर्ल्स जो होंगी फीमेल कैंडिडेट, उनका लगभग 5, 6, 7, 8, 10 तक भी वो कम हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि एवरेज 4 या 5 कम था, 5 कम था, तो मान लेते हैं कि 1 से 3 जो होगा वो फीमेल कैंडिडेट का जनरल होगा। इसी तरह से आप अपना माइनस कर सकते थे। तो अभी हम लोगों को इस पचड़े में नहीं पढ़ना है कि स्वतंत्रता सेनानी के लिए कितना कट ऑफ होगा, या दिव्यांग भाई बहनों के लिए कितना होगा, या जनरल कैंडिडेट या ईडब्ल्यूएस का कितना होगा। अभी हमें टारगेट करना चाहिए 150 मार्क्स जो है, और 150 क्वेश्चंस है, अर्थात कि हमें कम से कम 100 क्वेश्चंस करने की जरूरत है। कि हम यदि 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो कम से कम 100 क्वेश्चन हमारा सही हो जाए, और इसको धीरे धीरे क्या करना है, इंप्रूव करना है। और ये 100 आप किसी भी कैटेगरी में हो, वो जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, या कोई भी कैटेगरी हो, आप 100 टारगेट रखिए पहले, और बाद में देखा जाएगा कि कहां पर क्या हो सकता है। अब ये जितने सारे टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक्स पर आपको इक्वली इन्वेस्ट समय करना ही होगा। कितने सारे स्टूडेंट होते हैं कि केवल हिस्ट्री पढ़ते हैं और नहीं तो अभी करंट अफेयर का केवल वीडियो देखते रहेंगे। भाई ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन आ रही हैं, लेकिन 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर केवल करने से आपका बीपीएससी नहीं निकलने वाला है। आप 100+ क्वेश्चन तक नहीं पहुंच सकते हैं। आपको बिहार स्पेशल करना होगा। बिहार स्पेशल में मैंने अभी जस्ट मैं वीडियो वो अपलोड करना स्टार्ट करूंगा कि बिहार स्पेशल में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, जियोग्राफी में, हिस्ट्री में, पॉलिटी में क्या होगा बिहार स्पेशल का। मैथ्स और रीजनिंग यानी कि जो अरिथमेटिक्स है, यहां पर अरिथमेटिक्स पूछे जाते हैं मैथ्स से। अरिथमेटिक्स का मतलब हो गया जिसमें कि रेशियो, परसेंटेज, ये सारी चीजें आते हैं। नंबर्स पर जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, 5 अरिथमेटिक्स के सवाल होंगे और 5 रीजनिंग के 10 क्वेश्चन। इसे भी नहीं छोड़ना है, इसको प्रैक्टिस करते रहना है। इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना। आप आंख मूंद कर मारिएगा 10 क्वेश्चन तो मान लीजिए 2 सही हो गया, लेकिन 2 जो सॉल्व किया है वो तो 7 से 8 क्वेश्चन सही कर सकता है ना, तो हमेशा वो 6 से 7 क्वेश्चन आगे रहेगा। और ये जो 6-7 क्वेश्चन होंगे ना, वो कोई भी आप सेक्शन से कवर नहीं कर सकते हैं। इसलिए मान लीजिए कि हो सकता है कि आपको मैथ्स और रीजनिंग ना आती हो, तो ये मैथ्स नहीं है, ये अरिथमेटिक्स है, जहां पर कि नंबर्स के बारे में बताया जाता है। और बिना इस नंबर्स को पढ़े आप बीपीएससी का परीक्षा दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मेंस का जो जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट है उसमें स्टैटिस्टिक्स आता है। और स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है, यदि हम लोग देखें कि स्टैटिस्टिक्स का डिफिनेशन यदि मैं कहूं तो ये हो सकता है कि स्टैटिस्टिक्स जो है ना, वो कॉम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक्स एंड डेटा एनालिसिस होती है। डेटा दिया रहता है और डेटा को एनालिसिस करके हम जो सोल्यूशन करते हैं वो अरिथमेटिक्स के ही अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि वहां पे परसेंटेज निकालना होता है, रेशियो निकालना होता है और नंबर्स ही तो स्टडी करने होते हैं। तो बिना अरिथमेटिक्स को जाने आप स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन में अच्छा कर ही नहीं सकते हैं। अर्थात कि और अरिथमेटिक्स में यदि आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो बहुत मुश्किल होगा आपको फाइनल रिजल्ट लेने में बीपीएससी का। इसलिए अरिथमेटिक्स और रीजनिंग के सवाल को बिल्कुल मत छोड़िए। इसको इसीलिए मैं इसको जोर देकर इतना बताया आपको कि इसको करना ही है, प्रैक्टिस कीजिए। अभी हम लोग इस क्वेश्चन पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब वीडियोस आएंगी और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखकर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देख रहे थे, हमारा जो क्वेश्चन था कि बीपीएससी क्या है, हो गया। क्या मैं बीपीएससी के लिए तैयार हूं, यह भी हो गया कि हाँ, यदि आपने फॉर्म भर दिया है तो आप तैयार हैं, और यदि नहीं फॉर्म भरा है और 5 तारीख तक है समय, आप इसको फॉर्म भर दीजिए। क्या मुझे अभी मेंस की पढ़ाई करनी चाहिए? देखिए, मेंस की पढ़ाई करने वाले के लिए 2 चीजें, यदि मैं लिखूं मेंस की पढ़ाई करने वाले के लिए 2 चीजें, एक वैसे कैंडिडेट जो अभी जस्ट न्यू है और एक ऐसे कैंडिडेट जो ओल्ड है। ओल्ड का मतलब हुआ कि कम से कम वो एक बार पीटी एग्जाम में अपीयर हो चुके हैं, वो ओल्ड कैंडिडेट माने जाएंगे। अर्थात कि उनको ये पता हो चुका है कि 150 क्वेश्चन आता है बीपीएससी में,
तो ये आप ओल्ड कैंडिडेट में आ जाएंगे। न्यू कैंडिडेट के लिए मेंस की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर नो है, क्योंकि अभी इतना समय ही नहीं है, 70 दिन आप पीटी पढ़ने में ही लगा देंगे, तो मेंस की कोई जरूरत ही नहीं है। मेंस की सिलेबस देखना या उस पर ज्यादा एनालिसिस करना कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो ओल्ड कैंडिडेट है ना, वो यदि 10 घंटे पढ़ाई करते हैं तो 1 से 2 घंटे मेंस पर दे सकते हैं। जैसे कि मेंस का जो अपना पोर्शन, और ये जो मेंस पर वो देंगे केवल नवंबर लास्ट तक, यानी कि यही 30 दिन है, और बाकी के जो हमारे 40 से 50 दिन रहेंगे वो केवल और केवल पीटी पर फोकस करना है। अभी समय है नवंबर तक, 30 दिन आप दे सकते हैं मेंस पर। और इसमें क्या करना चाहिए हमें, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि GS1 जो पेपर है इसमें 3 पोर्शन है, एक हिस्ट्री होता है, दूसरा करेंट अफेयर होता है, और तीसरा जो है स्टेट होता है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स होता है। और स्टैटिस्टिक्स अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि उसमें अरिथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स को हमने देखा कि अरिथमेटिक्स और डेटा एनालिसिस पर बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं। कम से कम 30 दिन में आप 5 से 7 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के बनाइए जो प्रीवियस ईयर के हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है ये, 5 से 7 क्वेश्चन कोई भी ईयर का उठाइए और सॉल्व कीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाए और ये भी रहे, कंटिन्यू रहे, तो आपको ये अंदर से फीलिंग रहेगी कि नहीं भाई आपको स्टैटिस्टिक्स में भी मजबूती है, आपके हाथ तंग नहीं है। यहां पर ये चीज आप कर सकते हैं। और प्लस में अरिथमेटिक्स और रीजनिंग तो पीटी के लिए करना ही है। और हिस्ट्री और करंट अफेयर, यहां जो करंट अफेयर आता है ना मेंस में, वो पीटी से कोई मैच नहीं करता है, ये अलग तरह के करंट होते हैं, इस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री जो भी है ना, जैसे हिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, तो संथाल और मुंडा विद्रोह का जो डेटा है वो देख लेना होगा अपने को, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस निकल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसे पटना कलम, मौर्यन जो कला है, पाल कला है, इन तीनों को भी देख सकते हैं, क्योंकि यहां से भी 1-2 क्वेश्चंस निकल जाते हैं। तो हिस्ट्री वाला कुछ जो मेंस वाला पोर्शन है यदि तैयार है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो मैंने ऑलरेडी जैसे कि संथाल विद्रोह पर नहीं, मुंडा विद्रोह पर अब तक मैंने वीडियो डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं। मौर्यन कला पर भी वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, कुछ डेटा आपको मिल जाएगा, बस उतना तक ही रखिए। मेंस का जो जीएस सेकंड है इसमें 3 सेक्शन है, एक पॉलिटी है, दूसरा इकोनॉमिक और जियोग्राफी है, और तीसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी यहां पर हेल्प नहीं करेगा पीटी में। ये जो इकोनॉमिक जियोग्राफी होता है ये भी हेल्प नहीं करेगा पीटी में, ये अलग नेचर से पूछा जाता है। पॉलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि ये गवर्नर प्रेसिडेंट के बारे में पूछनी है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछनी है, इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछनी है, इलेक्शन जो प्रोसेस होता है उसके बारे में पूछ लेते हैं। तो जैसे कि ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गवर्नर का ये जितने सारे आर्टिकल्स है उसको रट लेना चाहिए, क्योंकि ये पीटी में भी काम दे सकता है, क्योंकि वो डायरेक्ट जैसे कि पूछ ले कि इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है किस आर्टिकल में है। तो यदि मुझे पता है कि आर्टिकल 61 में इंपीचमेंट वर्ड के बारे में कहा गया है और केवल प्रेसिडेंट के बारे में कहा गया है, तो यह मेरे लिए फायदा होगा। तो यहां पर पॉलिटी वाले पोर्शन में किया जा सकता है कुछ। तो जो ओल्ड कैंडिडेट है वो मेंस के लिए इस तरह से अपना एक फ्रेमिंग कर सकते हैं। और इंटरव्यू तो पूरा होलिस्टिक अप्रोच होगा, जैसे मैंने कहा ना कि बीपीएससी जो है वो बिहार आपके अंदर एकदम आ जाना चाहिए, आपके अंदर, कि नहीं कोई भी चीज को आप पढ़िए तो बिहार से रिलेट करके पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए तो बिहार से रिलेट करके पढ़िए, जियोग्राफी पढ़िए तो बिहार से रिलेट करके पढ़िए, आप कोई भी चीज पढ़े, पॉलिटी पढ़े तो बिहार से रिलेट करके पढ़े। ये सारा चीज जो होगा ना आपको फायदा करेगा मेंस और इंटरव्यू में, और ये पूरा होलिस्टिक अपना अप्रोच रहेगा। आई होप सो कि आपको ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी होगी, जिससे कि आपके अंदर कुछ मोटिवेशन आया होगा। ये मेरा पहला वीडियो था कि इस तरह से मोटिवेट करने का, लेकिन आशा करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और इंप्रूव करके हम लोग इस पर और डिटेल्स में चर्चा करेंगे। सो थैंक्स एंड टेक केयर, एंजॉय लर्निंग।